खन्ना जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भौरी पनीर। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है पहले से 1 कटोरी मटर पहले से धुल लिया है और लगभग 250 ग्राम के लगभग हम प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह से आप काटेंगे, काट के पीस इसके अंदर से निकाल देंगे। अगर नहीं भी निकाल लेंगे तो तेल में डालने के बाद जब ये फ्राई होगा, लाल होगा, तो ये अपने आप छोड़ देता है एक दूसरे को। ये देखिए मैंने इसी तरह से काटा है। उसके बाद हम लेंगे लहसुन, 10 से 15 कली हम लहसुन का भी ले लिए हैं। अब इसके बाद हम लेंगे पनीर हम लगभग 500 ग्राम के लगभग लिए हैं। पनीर को आप जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं पनीर को कट कर रही हूँ लंबा लंबा। आप जिस तरह से चाहें, छोटा पीस या बड़ा पीस आप कट कर सकते हैं। तेल मेरा कढ़ाई में गरम हो गया है। अब इसमें लाल मिर्चा डालेंगे। 3 से 4 लाल मिर्चा हम लिए हैं। इसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा टेस्ट के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से हम लाल होने देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिर्चा और जीरा दोनों लाल हो रहे हैं। आप जो प्याज काट के हम पहले ही रखे हैं, उस प्याज को अब हम इस जीरा और मिर्चा में डाल देंगे। एक एक करके सारे प्याज को इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ा सा हमारा लाल होने लगेगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए अभी हम प्याज को पहले थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज मेरा लाल हो गया है। अब इसमें हम सूखा मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया, हम 2 चम्मच धनिया लेंगे, 1 चम्मच और डालेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर के बाद 1 चम्मच पाउडर गरम मसाला। उसके बाद मिर्चा हम लाल मिर्चा भी उसमें डाल चुके हैं, इसलिए मिर्चा अंदाज से ही डालिएगा, इससे ज़्यादा तीता हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मिर्चा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। आइए अब इसे हम पहले भून लेते हैं। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि तेल में ही सारे मसाले को हम डाल देते हैं, जिससे कच्चापन दूर हो जाता है। और मैं लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट हम पहले से ही पीस के रख लिए हैं और 1 प्याज भी लिए थे, उसको इसमें ऐड करके हम थोड़ी देर के लिए भून देंगे। आप ग्रेवी जैसा भी रखना चाहें उस अनुसार इसमें पानी डालें, और मुझे तो कम ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे थिक बनाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे भुनने देते हैं। आइए जब तक ये 1 से 1.5 मिनट तक भुनेगा, उसके बाद फिर इसमें हम पनीर और मटर ऐड करेंगे। ये मेरा लाल हो गया है, अच्छे से भुन गया है मसाला, कलर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम मटर डालेंगे। 1 कटोरी जो मटर हम लिए थे वो मटर इसमें हम ऐड कर देंगे। मटर को भी हम थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे। मटर अच्छे से जब तक फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा हो भी जाएगा मटर, अगर कड़ा रहेगा तो इसे अच्छे से हम भुनेंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे, जब तक हमारा मटर हो ना जाए। मटर जब हमारा अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद जो हम पनीर काट के रखे हैं, पनीर भी इसमें ऐड करेंगे। तभी हम 1 से 1.5 मिनट तक वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पनीर डालेंगे। जब तक हमारा लाल हो रहा है ये मसाला, तब तक हम भौरी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। ये देखिए हम आधा किलो के लगभग आटा लिए हैं। आप जितने व्यक्ति का बनाएं आप अपने अनुसार आटा ले लें, और मैंने अपने अनुसार लिया आधा किलो आटा। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये होता है थोड़ा सा भौरी हमारा सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छे से ये खिलता भी है। तो इसीलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच के लगभग इसमें बेकिंग सोडा लिया है। ये देखिए बेकिंग सोडा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए ऐड करेंगे कि नमक डालने से भी थोड़ा सा खाने के टाइम टेस्ट अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, एकदम हल्का सा नमक ऐड करना है, कि बस लगे कि हाँ इसमें नमक डाला हुआ है भौरी में। बस अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद हम इसे थोड़ा सा कड़ा करके सानेंगे। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे हम नहीं सानेंगे, क्योंकि हमें भौरी बनाना है, तो भौरी के लिए थोड़ा सा कड़ा आटा चाहिए, तो हम भौरी के हिसाब से सानेंगे। इसमें ध्यान रखें आटा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए,
तो आइए इसे हम गूँथते हैं। हमने कटोरी में पानी लिया था। अब देखिए आटा हमारा अच्छे से गूँथ रहा है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है, एकदम कड़ा आटा सानना है। ये देखिए मैंने कड़ा आटा साना है, इसमें ज़्यादा पानी हम नहीं ऐड किए हैं। और इसी तरह करके आप कड़े आटे को ही सॉफ्ट बनाइएगा। उसके बाद कड़ा आटा सानने के बाद ये जितना सॉफ्ट करेंगे सानने के बाद भौरी हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। तो आइए हम इसे और भी अच्छे से सानते हैं। अगर लग रहा है आपको कि पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पानी भी डाल सकते हैं। आप इस तरह से आटा को सान लें। जब तक हम आटा सान रहे हैं तब तक हमारा पनीर का मसाला भी भुन रहा है, तो इसे हम अच्छे से सान लेंगे। आइए एक बार हम पनीर का मसाला देखते हैं। ये देखिए पनीर के मसाले में मैंने जो लहसुन रखा था उस लहसुन को अब हम ऊपर से डालेंगे और इसके बाद अब हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर डालने के बाद थोड़ी देर को पनीर को भी हम भूनेंगे ताकि पनीर में भी मसाला ऑब्जर्व कर ले अच्छे से। पनीर आपका खाने के बाद लगे नमक लगे थोड़ा सा, तो ये देखिए इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ऐसे तो मसाला बहुत अच्छे से मेरा फ्राई हो चुका है, ये देखिए मसाला, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। और जितने रस की ज़रूरत हो आपको उतना ही पानी आप डालें। मुझे भौरी के साथ खाना है तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसे ठीक बनाएंगे। मसाला अच्छे से भुन गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैं कटोरी से 2 कटोरी इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे 2 कटोरी इसलिए डालेंगे कि जितनी मुझे रस की ज़रूरत है हम उतना ही पानी इसमें डालेंगे, ताकि जब हम भौरी से पनीर को खाएं तो पनीर अच्छे से भौरी में लग जाए, उठ जाए। ज़्यादा ग्रेवी रहने से मज़ा नहीं आता है खाने में। मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा मन किया आज पनीर बनाने का और भौरी बनाने का। भौरी हम गैस पे ही बनाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है, तो हम गोईठी पे बाहर पनीर और भौरी नहीं बना सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट और पनीर को होने देंगे। आइए अब हम भौरी बनाना शुरू करते हैं। आटा हमारा हो गया है, आटा हम सान के रख लिए, हाथों में तेल लगाए हैं और छोटा छोटा इसको लोई बनाएंगे। पहले हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब देखिए हम लोई काट रहे हैं। अब इसे एक एक करके लोई को हम काटेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें सादा भौरी बनाना है। पनीर के साथ खाना है इसलिए हम सादा भौरी लिए हैं, नहीं तो इसमें हम घाटी डाले होते जिसे आप लोग सत्तू भी कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे और गोल कर देंगे। हमारा भौरी हो गया। इसी तरह एक एक करके ये देखिए बन गया हमारा भौरी। इसी तरह हम एक एक करके सारा भौरी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर अप्पम वाला स्टैंड चढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग अप्पम बनाते हैं उसी में हम भौरी बनाएंगे। ये देखिए मैंने अप्पम स्टैंड चढ़ा दिया है गैस पे। एक साइड मेरा पनीर भी हो रहा है, पनीर भी चढ़ा है, और इस साइड हम भौरी बनाएंगे। इसमें 12 पीस के खंड है। जब तक ये मेरा अच्छे से गर्म नहीं हो जाएगा हम इसमें भौरी नहीं डालेंगे। अगर भौरी इसमें डालेंगे आटा का जो बनाए हैं वो इसमें चिपक जाएगा। ना तो आपको इसमें तेल लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वेट कीजिए थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये जो भौरी बनाए हैं एक एक करके सारे भौरी को हम डालेंगे। ये देखिए 12 पीस का खंड है, इसीलिए हम इसमें सब में 12 पीस से ज़्यादा हम नहीं डाल पाएंगे, इसे 12 ही पीस खंड में डालेंगे। और फ्लेम को हम धीमा इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जितने धीमे ताव पे बनाएंगे, फ्लेम धीमा रहेगा, उतना अच्छा आपका भौरी निकलेगा। तो एक एक करके सारे भौरी को डाल देंगे और बीच में आप एक बार ज़रूर इसे देख लें ताकि ये जले ना। ऐसे तो 1 से 1.5 मिनट तक इसे ना देखें, लेकिन फिर भी आप पहली बार अगर बना रहे हैं तो इसे ज़रूर देख लें। तो उसके बाद ये भौरी हम ऐसे ही बनाकर सभी को रख दिए हैं। अब इसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो आइए इसे हम ढक दे रहे हैं। एक सारे खंड में मैंने भौरी डाल दिया, अब ढक देंगे। अब इसे ध्यान रखें 1 से 1.5 मिनट तक इसे होने दें और फ्लेम एकदम धीमा रहे। आप पहली बार बना रहे हैं तो इसे एक बार चेक ज़रूर कर लें कि भौरी आपका जला तो नहीं है, और जितने आटे बचे हैं उसका हम और भी भौरी बना लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट हो गया, अब हम खोल के देखेंगे। ये देखिए छोटे छोटे भौरी डाले थे, ये सारा खिल गया है मेरा अच्छे से। सारे भौरी आपको दिख रहे हैं कि अच्छे से खिल गया। अब इसे एक एक करके हम पलट देंगे। एक एक करके सारे भौरी को पलट दें और बीच बीच में एक बार ज़रूर आप देखें, ताकि हो सकता है कभी गैस तेज़ रह जाए तो आपका भौरी जल जाए। लेकिन जितना धीमा गैस पे बनाएंगे आपका भौरी उतना ही अच्छा होगा।
ये देखिए गोल गोल इस तरह से आप सारे बॉडी को पलट दें। अगर आपको किसी साइड से लगे कि आपका बॉडी नहीं हुआ है तो आप इसे फिर से पलट सकते हैं, गोल गोल घुमाकर सेक सकते हैं। ये अच्छे से गोल गोल घुमाकर घूम जाता है। ये देखिए मेरा बॉडी पूरा लाल लाल दिख रहा है। इसी तरह आपको सारे बॉडी को एक बार और ढकेंगे हम इसे। मुश्किल से इसे आप 1 से 1 मिनट तक, बस ज़्यादा नहीं, टाइम के अनुसार। ये देखिए बॉडी एकदम लाल हो गया है मेरा। 1 मिनट के लिए और ढक देते हैं। उसके बाद बीच में आप ज़रूर देखिए कि बॉडी आपका हुआ है या नहीं। फिर खोल कर देखेंगे कि बॉडी देखिए कितने अच्छे से लाल हो गया है मेरा बॉडी। इसी तरह आप एक एक करके सारे बॉडी को पलटकर इस तरह से सेक लें। बीच बीच में एक बार देखते ज़रूर रहें ताकि आपका बॉडी जले ना। ये देखिए देखने में कितना अच्छा मेरा बॉडी लग रहा है, पूरा एकदम लाल दिख रहा है बॉडी मेरा। इसी तरह आप सारे बॉडी को बना लें। ये देखिए बॉडी मेरा बनके तैयार हो गया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और अपनी बातों को मेरे से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।